जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। खग तीर्थ और अत्रेय तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं गौतमी के उत्तर तट पर खड़ग तीर्थ है, जहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। नारद, मैं वहाँ का वृतांत बतलाता हूँ। पेलूष नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे जो कवश के पुत्र थे। वह कुटुंब के भार से विवश हो धन के लिए इधर उधर दौड़ा करते थे, किंतु उन्हें कहीं से भी कुछ नहीं मिलता था। देव तो अत्यंत विमुख था ही, पुरुषार्थ भी निष्फल हो गया। इससे पेलूष को बड़ा वैराग्य हुआ। वह सोचने लगे, यह तृष्णा मुझे बलपूर्वक पाप की ओर खींचती है। तृष्णे, तूने मेरे अज्ञानवश बड़ा उपकार किया है, किंतु अब तुझे दूर से ही नमस्कार है। यह सोचकर बुद्धिमान पेलूष ने मन ही मन विचार किया, इस तृष्णा का नाश करने के लिए क्या होना चाहिए। फिर उन्होंने अपने पिता कवश से पूछा, तात, मैं ज्ञान रूपी खग से क्रोध और लोभ का तथा अत्यंत दुस्तर संसार का कैसे छेदन करूं? इसका उपाय बतलाइए। कवश ने कहा, वैदिक श्रुति का कथन है कि ईश्वर से ज्ञान की इच्छा करे, अतः तुम महादेव जी की आराधना करो, उससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत अच्छा कहकर पेलूष ने ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से महेश्वर की अर्चना की। इससे संतुष्ट होकर उन्होंने ब्राह्मण को ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान प्राप्त होने पर परम बुद्धिमान कवश ने इस प्रकार मुक्तिदायिनी गाथा का गान किया। मनुष्य का पहला शत्रु है क्रोध, उसका फल तो कुछ भी नहीं है, उल्टे वह शरीर का नाश करता है। अतः ज्ञान रूपी खग से उसका नाश करके परम आनंद को प्राप्त करे। नाना प्रकार की तृष्णा बंधन में डालने वाली माया है, वह पाप कराती है। अतः ज्ञान रूपी खड्ग से उसका नाश कर देने पर मनुष्य सुख से रहता है। आसक्ति देवता आदि के लिए भी बहुत बड़ा अधर्म है। आत्मा असंग है, उसके लिए भी आसक्ति महान शत्रु है। ज्ञान रूपी खड्ग से इस आसक्ति का नाश करके शिव सायुज्य प्राप्त करे। संशय महानाश का कारण है, वह धर्म और अर्थ का भी विनाश करने वाला है। उस संशय का नाश करके जीव अपने परम आविष्ट की सिद्धि कर सकता है। आशा पिशाची की भांति चित्त में प्रवेश करती है और संपूर्ण सुखों को भस्म कर डालती है। पूर्ण अहंता रूपी खड्ग से उसका नाश करके जीवन मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तदंतर पेलूष ज्ञान प्राप्त करके गंगा तट पर रहने लगे। ज्ञान रूपी खड्ग से उनका मोह नष्ट हो गया था, अतः उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तब से वह स्थान खड्ग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान तीर्थ, कवच तीर्थ, पेलूष तीर्थ और सर्वकाम तीर्थ आदि 6000 तीर्थ वहाँ वास करते हैं, जो पाप राशि के नाशक और अविष्ट वस्तुओं के दाता हैं। उसके बाद अत्रेय तीर्थ है, उसी को अनिवृंद्र तीर्थ भी कहते हैं। वह बहुत ही उत्तम है, वह खाए हुए राजा की प्राप्ति कराने वाला है। उसका महत्व मैं बतलाता हूँ, सुनो। एक बार गौतमी के उत्तर तट पर अग्रेय ऋषि ने अनेकों ऋषित्वज मुनियों के साथ सत्र आरंभ किया। उसमें हव्यावाहन अग्नि ही होते थे। इस प्रकार सत्र पूरा होने पर महर्षि ने महेश्वरी इष्ट का अनुष्ठान किया। इससे अनिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई तथा उनमें सर्वत्र आने जाने की शक्ति हो गई। वह परम मनोहर इंद्र भवन, स्वर्ग लोक तथा रसातल में अपनी तपस्या के प्रभाव से आने जाने लगे। एक समय वह इंद्रलोक में गए। वहां उन्होंने देवताओं से घिरे हुए इंद्र को देखा, जो अप्सराओं का उत्तम नृत्य देख रहे थे। सिद्ध और साध्य गण उनकी स्तुति कर रहे थे। वह सब देखकर पुनः अपने आश्रम पर लौट आए। कहाँ पवित्र गुण वाले रत्नों से भरी हुई अत्यंत रमणीय इंद्रपुरी और कहाँ श्रीहीन
सुवर्ण रहित अपना आश्रम। यह देखकर ब्राह्मण को अपने आश्रम से वैराग्य सा हो गया। उनके मन में शीघ्र ही देवताओं का राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा हुई। तब उन्होंने अपनी प्रिया से कहा, देवी, अब मैं उत्तम से उत्तम फल मूल भी, चाहे वह कितने ही अच्छे ढंग से क्यों ना बने हो, नहीं खा सकता। मुझे तो स्वर्गलोक के अमृत परम पवित्र भाष्य भोज्य श्रेष्ठ आसन, स्तुति, दान, सुंदर सभा, अस्त्र शस्त्र, मनोहर वस्त्र, अमरावतीपुरी और नंदन वन की याद आती है। यूँ कहकर महात्मा अत्रेय ने तपस्या के प्रभाव से विश्वकर्मा को बुलाया और इस प्रकार कहा, महात्मा ने, मैं इंद्र का पद चाहता हूँ, आप शीघ्र ही यहाँ इंद्रपुरी का निर्माण कीजिए। इसके विपरीत यदि आपने कोई बात मुंह से निकाली तो मैं निश्चय ही आपको भस्म कर डालूंगा। अत्रेय के योग कहने पर प्रजापति विश्वकर्मा ने तत्काल ही वहाँ मेरु पर्वत, देवपुरी, अल्पवृक्ष, अल्पलता, कामधेनु, व्रज आदि मणियों से विभूषित सुंदर तथा अत्यंत चित्रकारी किए हुए ग्रह बनाए। इतना ही नहीं, उन्होंने सर्वांग सुंदरी शची की भी आकृति बनाई, जो कामदेव की विहारशाला सी प्रतीत होती थी। क्षण भर में सुधर्मा सभा, मनोहारिणी अप्सराएं, ऊंचे श्रवा, अश्व, एरावत, हाथी, ब्रज आदि अस्त्र और संपूर्ण देवताओं का निर्माण हो गया। अपनी पत्नी के मना करने पर भी अत्रेय ने शची के समान रूप वाली उस स्त्री को अपनी भार्या बना लिया। व्रज आदि अस्त्रों को भी धारण किया। नृत्य और संगीत आदि सब कुछ वहाँ उसी तरह से होने लगा जिस प्रकार वह इंद्रपुरी में देखा गया था। स्वर्गलोक का संपूर्ण सुख पाकर मुनिवर अत्रेय का चित्र बहुत प्रसन्न हुआ। आपातरमणीय विषयों की भी भला किसी पुरुष को अपेक्षा नहीं होती। दैत्यों और दानवों ने जब स्वर्ग का वैभव पृथ्वी पर उतरा हुआ सुना, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वह परस्पर कहने लगे, क्या कारण है कि इंद्र स्वर्गलोक को छोड़कर पृथ्वी पर सुख भोगने के लिए आया है। हम लोग अभी वृतासुर का वध करने वाले उस इंद्र से युद्ध करने के लिए चले। ऐसा निश्चय करके असुरों ने वहां आकर महर्षि अत्रेय को और उनके द्वारा निर्मित इंद्रपुरी को भी घेर लिया। फिर तो उन पर बड़े बड़े शास्त्रों की मार पड़ने लगी। इससे भयभीत होकर अत्रेय ने कहा, मैं इंद्र नहीं हूँ, मेरी यह भार्या भी शची नहीं है। ना तो यह इंद्रपुरी है और ना यहाँ इंद्र का नंदन वन है। व्रताहंता व्रजधारी और सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र तो स्वर्ग में ही हैं। मैं तो वेद ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणों के साथ ही गोमती के तट पर निवास करता हूँ। दुर्देव की प्रेरणा से मैंने यह कर्म कर डाला, तो ना तो वर्तमान काल में सुख देने वाला है और ना भविष्य में ही। असुर बोले, मुनि श्रेष्ठ अत्रेय, यह इंद्र का अनुकरण छोड़कर यहाँ का सारा वैभव समेट लो, तभी तुम कुशल से रह सकते हो, अन्यथा नहीं। तब अत्रेय ने कहा, मैं अग्नि की शपथ खाकर सच सच कहता हूँ, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। दैत्य से यूँ कहकर वह पुनः विश्वकर्मा से बोले, प्रजापते, आपने मेरी प्रसन्नता के लिए जो इंद्र पद का निर्माण किया था, इसका फिर उपसंहार कर लीजिए और ऐसा करके मुझे ब्राह्मण मुनि की शीघ्र रक्षा कीजिए। मुझे फिर अपना वही आश्रम लौटा दीजिए जहाँ मृग, पक्षी, वृक्ष और जल हैं। मुझे इन दिव्य भोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करके प्राप्त की हुई कोई भी वस्तु सुखद नहीं होती। बहुत अच्छा कहकर प्रजापति ने उस इंद्रपुरी के वैभव को समेट लिया। उद्देश्य को निष्कंटक बनाकर दैत्य फिर अपने स्थान को चले गए। विश्वकर्मा भी हंसते हंसते अपने धाम को पधारे। अत्रेय भी अपने शिष्यों और पत्नी के साथ गौतमी तट पर रहते हुए तपस्या में संलग्न हो गए।
उनका जो यज्ञ चल रहा था उसमें उन्होंने लज्जित होकर कहा, अहो, मोह की कैसी महिमा है कि मेरे चित्त में भी भ्रांति आ गई। यह क्या मैंने महेंद्र पद पाया और क्या क्या उसके लिए किया। इस प्रकार लज्जित हुए अत्रेय से देवताओं ने कहा, महाबाहु, लज्जा छोड़ो, इससे तुम्हारी बड़ी ख्याति होगी। जो लोग इस अत्रेय तीर्थ में स्नान करके वह भविष्य में इंद्र होंगे और इसके स्मरण से उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। यों कहकर देवता चले गए और अत्रेय मुनि भी बहुत संतुष्ट हुए। जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। पुरुषनी तीर्थ, नरसिंह तीर्थ, पेशाच नाशन तीर्थ, निम्र भेद तीर्थ और शंखहरद तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, परुषनी नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके पाप नाशन स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक बार महर्षि अत्रेय ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी की आराधना की। उन तीनों के संतुष्ट होने पर महर्षि ने कहा, आप लोग मेरे पुत्र हो, साथ ही मेरे एक परम सुंदरी कन्या भी हो। इस वरदान के अनुसार वह तीनों देवता उनके पुत्र हुए। महर्षि ने जो कन्या उत्पन्न की उनका नाम अत्रेय हुआ। अत्रि के तीनों पुत्र क्रमशः दत्त, सोम और दुर्वासा के नाम से प्रसिद्ध हुए। अग्नि से अंगिरा की उत्पत्ति हुई थी। अंगिरा से उत्पन्न होने के कारण ही उन्हें अंगिरा कहते हैं। महर्षि अत्रि ने अंगिरा से ही अपनी तेजस्वी कन्या अत्रेय को ब्याह दिया। अंगिरा में अग्नि की तीव्रता का प्रभाव था, अतः वह अत्रेय जी से सदा पुरुष भाषण किया करते थे। अत्रेय जी भी सदा पति की सेवा में संलग्न रहती थी। अत्रेय जी के गर्भ से महान बलवान और पराक्रमी अग्निरस नामक पुत्र हुआ। अंगिरा अत्रेय जी को प्रतिदिन कटु वचन सुनाते और अंगिरा रस नाम वाले पुत्र सदा अपने पिता को शांत किया करते थे। एक दिन अत्रेय पति के कठोर वाक्य से उद्विग्न हो उठी और दीन भाव से हाथ जोड़कर अपने ससुर अग्निदेव से बोली, भगवान हव्यवाहा, मैं अत्रि की कन्या और आपके पुत्र की पत्नी हूँ। पुत्रों और पति की सेवा में सदा संलग्न रहती हूँ, तो भी पतिदेव मुझे कटु वचन सुनाते और व्यर्थ ही रोषपूर्वक दृष्टि से देखा करते हैं। सुश्रेष्ठ, आप मेरे पति देवता को समझा दें। अग्नि बोले, कल्याणी, तुम्हारे पति अंगिरा ऋषि अंगार से प्रकट हुए हैं। वह जिस प्रकार शांत हो सके वैसी नीति बरतनी चाहिए। तुम्हारे पति अंगिरा जब अग्नि में प्रवेश करें तब तुम मेरी आज्ञा से जल रूप होकर उन्हें बहा ले जाना। अत्रेय जी ने कहा, भगवान, मैं उनकी कठोर बातें सह लूंगी, किंतु मेरे स्वामी अग्नि में प्रवेश ना करें। जो स्त्रियां अपने स्वामी से प्रतिकूल चलती हैं उनके जीवन में क्या लाभ। मैं तो इतना ही चाहती थी कि वह शांतिमय वचन बोलें। अग्नि बोले, जल में, शरीर में तथा स्थावर जगम रूप जगतय में सर्वथा मेरा निवास है। मैं तुम्हारे पति का नित्य आश्रय हूँ, क्योंकि मैं ही उनका जनक हूँ और जो मैं हूँ वही वह भी हैं। यह जानकर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बार और है, जल को तो तुम माता समझो और अग्नि को ससुर। इस बात का अपनी बुद्धि से भली भांति निश्चय करके तुम विवाद ना करो। अत्रेय जी ने कहा, भगवान, आप जल को माता कहते हैं और मैं आपके पुत्र की पत्नी हूँ। जननी होकर फिर पत्नी कैसे रह सकूंगी। जल का रूप धारण करने से यह विरोध सामने आता है। अग्नि बोले, स्त्री पहले तो पत्नी होती है, फिर स्वामी का भरण पोषण करने से भार्या बनती है।
पुत्र का जन्म देने पर उसे जाया कहते हैं, इसी प्रकार अपने गुणों के कारण वह कलत्र कहलाती है। भद्रे, तुम भी यही रूप धारण करती हो, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। जो एक बार पत्नी के गर्भ में आकर पुत्र रूप से उत्पन्न हो चुका, वह वास्तव में उसका पुत्र ही है और वह स्त्री भी जननी ही है। अतः वैदिक तत्व के विद्वान कहते हैं कि पुत्र उत्पन्न हो जाने पर नारी पत्नी नहीं रह जाती। ससुर के मुख से यह वचन सुनकर अत्रेय जी ने अग्नि रूप में आए हुए अपने पति को जल से अपलावित कर दिया। फिर वह दोनों पति पत्नी गंगा जी के जल से जा मिले। उस समय दोनों के स्वरूप शांत थे, जैसे लक्ष्मी के साथ श्री विष्णु, उमा के साथ शंकर तथा रोहिणी के साथ चंद्रमा है, उसी प्रकार वह दोनों शोभा पाने लगे। पति को अपलावित करती हुई अत्रेय ने जलमय शरीर धारण किया था, अतः वह परुषणी नदी के नाम से विख्यात हुई और गंगा में जा मिली। उसमें स्नान करने से 100 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। अंगिरा रस नाम वाले पुत्र ने गंगा और परुषणी के संगम पर बहुत से यज्ञ किए। वहाँ स्नान दान आदि से जो पुण्य होता है उसका वर्णन नहीं हो सकता। गंगा के उत्तर तट पर नरसिंह नामक विख्यात तीर्थ है, जो सबकी रक्षा करने वाला है। उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में हिरण्यकश्यप नामक दैत्य हुआ था, जो बलवानों में श्रेष्ठ था। तपस्या और पराक्रम की दृष्टि से भी वह बहुत बड़ा हुआ था। देवता भी उसे परास्त नहीं कर पाते थे। उसका पुत्र भगवान का भक्त हुआ। उसके साथ देश करने के कारण हिरण्यकश्यप का अंतःकरण मलिन हो गया था। उस समय भगवान अपनी विश्व रूपता का परिचय देते हुए सभा मंडप के खंभे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए और उस दैत्य का वध करके उन्होंने उसकी सेना को भी मार भगाया। क्रमशः युद्ध में समस्त दैत्यों का संहार करके रसातल के शत्रुओं पर विजय पाई। उसके बाद वह स्वर्ग लोक में गए। वहां रहने वाले दैत्यों को परास्त करके वह पुनः पृथ्वी पर आए, जहाँ पर्वत, समुद्र, नदी, ग्राम और वनों में नाना रूप धारण करके जो दैत्य निवास करते थे, उनका सबका भगवान नरसिंह ने संहार कर डाला। आकाश, वायु तथा ज्योतिर्मय लोक में पहुँचे हुए दैत्यों को भी जीवित नहीं छोड़ा। उनके नख वज्रपात से भी कठोर थे। गर्दन और मुख पर बड़े बड़े बाल थे। उनकी गर्जना सुनकर दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे। उन्होंने समस्त राक्षसों को परास्त किया। भयंकर सिंहनाद, प्रलय अग्नि के समान दृष्टि, थप्पड़ और शरीर के धक्के से समस्त असुरों को चूर्ण कर डाला। इस प्रकार अनेक दैत्यों का संहार करके नरसिंह जी गौतमी के तट पर गए, जो उन्हीं के चरण कमलों में से निकली हुई और मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाली थी। वहाँ दंडकारण्य का स्वामी अम्बर्या नामक दैत्य रहता था, जो देवताओं के लिए भी दुर्जय था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भगवान नरसिंह का उस दैत्य के साथ अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध हुआ। श्री हरि ने गोदावरी के उत्तर तट पर अपने शत्रु का संहार कर डाला। वह स्थान तीनों लोकों में नरसिंह तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ किया हुआ स्नान, दान आदि पुण्य कार्य समस्त पाप रूपी ग्रहों का शमन, वृद्धावस्था और मृत्यु का निवारण तथा सबकी रक्षा करने वाला है। जैसे संपूर्ण देवताओं में कोई भी भगवान विष्णु के समान नहीं है, उसी प्रकार समस्त तीर्थों में नरसिंह तीर्थ अनुपम और सर्वोत्तम है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान नरसिंह का पूजन करे तो उसे स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल का भी कोई सुख दुर्लभ नहीं रहता। बिना श्रद्धा भी जिनका नाम लेने पर समस्त पापों का संहार हो जाता है, वह साक्षात भगवान नरसिंह ही जहाँ विराजमान है। उस तीर्थ के सेवन से प्राप्त होने वाले फल का कोई वर्णन कर सकता है। जैसे नरसिंह जी से बड़ा कहीं कोई देवता नहीं है, उसी प्रकार नरसिंह तीर्थ के समान कहीं कोई तीर्थ नहीं है। गंगा के उत्तर तट पर पेशाच
नाशन तीर्थ विख्यात है। नारद वहाँ पूर्व काल में एक ब्राह्मण पिशाच योनि से मुक्त हुआ था। सुयज्ञ के पुत्र अजीगर्त एक विख्यात ब्राह्मण थे। एक समय अकाल पड़ने पर कुटुंब पालन के भार से दुखी या पीड़ित होकर उन्होंने अपने मंझले पुत्र शुन शेप को वध के लिए क्षत्रिय के हाथ भेज दिया। उसके बदले में अजीगर्ती को बहुत धन मिला था। शुभ शयन ब्रह्मावेताओं में श्रेष्ठ था। ऐसे पुत्र को भी अजीगर्ती ने धन के लोभ से बेच डाला। आपत्ति में पड़ने पर विधान पुरुष भी कौन सा पाप नहीं कर डालता। समय आने पर अजीगति की मृत्यु हुई और वह नरक में डाले गए, क्योंकि इस लोक में पूर्व जन्म के किए हुए पापों का भोग के बिना क्षय नहीं होता। अनेक पाप योनियों में पड़ने के पश्चात अजीगर्ती भयंकर आकार वाले पिशाच हुए। उन्हें निर्जन और निर्जन वन में सूखे काठ पर रहना पड़ता था। गर्मी में जहाँ दवा नल फैल जाता, वहीं यमराज के दूत उस प्रेत को डाल देते थे। कन्या पुत्र पृथ्वी अक्ष तथा गौओं का विक्रय करने वाले मनुष्य महाप्रलय काल तक नरक से छुटकारा नहीं पाते। अपने किए हुए पापों के फलस्वरूप भयंकर यमदूतों द्वारा नरक में पकाए जाने पर वह प्रेत जोर से रोने लगा। एक दिन अजीगर्ती का मंझला पुत्र शूनशेप मार्ग में कहीं जा रहा था। उसने रोते हुए पिशाच की कातर वाणी सुनी और पूछा, आप कौन है जो अत्यंत दुखी होकर रोते हैं? अजीगर्त ने बड़े दुख से कहा, मैं शूनशेप का पिता हूँ। भारी पाप कम करके भयानक प्रेत योनि में पड़ा हूँ। पहले तो बारंबार नरकों में यातना सहता रहा और अब प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। जो जो पाप कर्म करने वाले हैं उन सब की यही गति होती है। यह सुनकर अजीगर्ती के पुत्र को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र शूनशेप हूँ। हाय, मेरे दोष से आपकी यह दशा हुई। मुझे बेचने के कारण आपको इस प्रकार नरकों में आना पड़ा है। अब मैं आपको स्वर्ग में पहुंचाऊंगा। ऐसा प्रतिज्ञा करके उसने गंगा जी का चिंतन किया और पिता को उत्तम लोक प्राप्त कराने की चेष्टा में संलग्न हो वहां से चल दिया। उसने सोचा, जो संपूर्ण दुख रूपी अग्नि से संतप्त है और मोह के महासागर में डूब रहे हैं, उन देहधारियों के लिए गंगा जी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसा निश्चय करके पिता का दुर्गति से उद्धार करने की कामना लेकर शूनशेप पवित्र भाव से गौतमी के तट पर गया और वहां स्नान करके भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए उसने प्रेत रूपी दुखी पिता को जल दिया। जलांजलि देते ही अजीगति ने पवित्र होकर परम पुण्यमय दिव्य शरीर धारण कर लिया और विमान पर बैठकर देव समुदाय से सेवित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। गंगा भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के प्रभाव से अजीगति हजारों सूर्य के समान तेजस्वी रूप धारण करके वैकुंठ धाम में रहने लगे। तब से यह स्थान पेशाच नाशन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके स्मरण मात्र से मनुष्यों के बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे इस तीर्थ का महत्वमय सुनाया। जहाँ और भी 300 तीर्थ हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। निम्न भेद नामक तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वह गंगा के उत्तर तट पर है। उसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में है। उसके स्मरण मात्र से संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है। वही वेद दीप है। उसके दर्शन से मनुष्य वेदों का विधान होता है। एक समय की बात है, परम धर्मात्मा राजा पुरुरवा ने उर्वशी नामक अप्सरा की कामना की।
मादक नेत्रों वाली कामनी को देखकर कौन पुरुष मोह में नहीं पड़ता। उर्वशी राजा के स्थान पर गई। उसने राजा से यह शर्त की कि मैं जब तक आपको नग्न ना देखूं तभी तक आपके पास रह सकती हूं। उसके रहने की यह अवधि स्वीकार करके राजा ने उस रमणीय अप्सरा को ग्रहण किया। एक दिन जब वह पलंग पर सोई हुई थी, राजा पुरूरवा उठे। उसी समय उन्हें नग्न देखकर उर्वशी वहां से चली गई। उसके जाने से राजा को बड़ा दुख हुआ। उनका अग्निहोत्र और भोजन छूट गया। वह ना किसी की बात सुनते थे और ना किसी की ओर देखते थे। मृतक की सी अवस्था में पड़े रहते थे। उस समय पुरोहित ने युक्ति युक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाया, राजन, तुम तो बुद्धिमान हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इन स्त्रियों का हृदय भेड़ियों की तरह कठोर होता है। तुम शोक ना करो महाराज, इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो कामनियों से ठगा ना गया हो। वचना, क्रूरता, चंचलता और दुष्चरित्रता, यह जिन स्त्रियों के स्वाभाविक दुर्गुण है, वह सुखदायिनी कैसे हो सकती है। काल ने किसको नहीं मारा, याचक होने पर किसको गौरव प्राप्त हुआ, धन संपत्ति से किसका मन भ्रांत नहीं हुआ और युवती स्त्रियों ने किसको धोखा नहीं दिया। राजन, जिनका हृदय मद से उन्मत्त रहता है, वह युवतियां स्वपन और माया के समान मिथ्या है। वह किसको सुख दे सकती हैं, यह जानकर तुम निश्चय हो जाओ। महामते, भगवान शंकर, विष्णु तथा गोदावरी नदी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो दुखियों को शरण दे सके। पुरोहित का यह कथन सुनकर राजा ने यत्न पूर्वक अपने दुख को दूर किया। वह गोदावरी के मध्य भाग में रहकर भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, गंगा तथा अन्याय देवताओं की आराधना करने लगे। जो विपत्ति में पड़ने पर तीर्थों और देवताओं का सेवन नहीं करता, वह काल के वश में पड़ा हुआ जीव किस दशा को प्राप्त होगा। राजा पुरूरवा एकमात्र भगवान के शरण हो उत्सुकता पूर्वक गौतमी का सेवन करने लगे। संसार की ओर से उनका मन हट गया और भगवान के भजन में उनकी बड़ी श्रद्धा हो गई। उन्होंने ऋषि जो को साल लेकर बहुत दक्षिण वाले अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। तब से वह स्थान वेद दीप और यज्ञ दीप कहलाने लगा। वहाँ सदा ही पूर्णिमा की रात में उर्वशी आया करती है। जो मनुष्य उस दीप की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा समुद्र सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो पुण्यात्मा वहाँ वेदों और यज्ञों का स्मरण करता है, उसे वेदों के स्वाध्याय और यज्ञों के अनुष्ठान का फल मिलता है। उसको ऐल तीर्थ जानना चाहिए, वही पुरुवस तीर्थ है। उसे ही वशिष्ठ तीर्थ और निम्न भेद तीर्थ भी कहते हैं। राजा पुरूरवा के किसी भी कार्य में कुछ भी निम्रता नहीं होती थी। एक ही कार्य उनके निम्न श्रेणी का हुआ, यह कि वह सर्वथा उर्वशी में आसक्त हो गए थे। परंतु गौतमी, गंगा और महर्षि वशिष्ठ ने उनके इस निम्रतव का भी भेदन कर दिया। इसलिए वह तीर्थ निम्न भेद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के अभिष्ट की सिद्धि देने वाला है। जो निम्न भेद तीर्थ में स्नान करके इन देवताओं का दर्शन करता है, उसके इस लोक और परलोक में कुछ भी निम्न नहीं होता। वह सब प्रकार की उन्नति को प्राप्त हो स्वर्ग में इंद्र की भांति सुख भोगता है। उसके आगे षडंग हृदय नामक तीर्थ है। वहाँ षडंग और गदा धारण करने वाले भगवान निवास करते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। वहाँ का इतिहास बतलाता हूँ, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। पूर्व काल में सत्य युग में आरंभ में ब्रह्मांड के भीतर अनेक रूपधारी राक्षस उत्पन्न हुए, जो साम वेद का गान करने वाले थे। वह भनोन्मत्त राक्षस हाथ में आयुध धारण किए मुझे खा जाने के निमित्त आए। उस समय मैंने अपनी रक्षा के लिए जगत गुरु भगवान विष्णु को पुकारा। उन्होंने अपने चक्र से राक्षसों का संहार करके पाताल को निष्कंटक और स्वर्ग को शत्रु शून्य बना दिया।
फिर उन्होंने अत्यंत हर्ष में भरकर षडंग बजाया, जिससे समस्त राक्षस नष्ट हो गए। श्री विष्णु के षडंग के प्रभाव से जिस स्थान पर यह घटना हुई वह षडंग तीर कहलाया, जो मनुष्यों के लिए सब प्रकार से कल्याणकारक, समस्त अविष्ट वस्तुओं का दाता, स्मरण मात्र से मंगलदायक आयु और आरोग्य का जनक तथा लक्ष्मी और पुत्र की वृद्धि करने वाला है। उसके महत्व में एक स्मरण अथवा पाठ मात्र से मनुष्य समस्त अभिलाषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है।